नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया वो होने वाली है एकदम एनएसयूटी कॉलेज के सामने बहुत चौड़े रोड के ऊपर 3 साइड ओपन फ्लैट, जो कि रहेगा एक 4 BHK, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन के साथ। साइज भी बहुत अच्छा है। एक 4 BHK के हिसाब पे लगभग 150 गज के अंदर आपको ये फ्लैट मिल रहा है और लोकेशन उससे भी ज़्यादा सुपर्ब है। मेन रोड से चौथा मकान, वो भी बहुत चौड़े रोड के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हार्डली कोई आती हैं, तो इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को अपना बनाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फटाफट से प्रॉपर्टी की प्राइसिंग को चेक करके हमें तुरंत जल्द से जल्द कॉल करना है, ताकि आप इसको पाने का एक सुनहरा मौका खो ना दें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फ्लैट का वॉक थ्रू देते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, फ्लैट थोड़ा सा गंदा हो रहा है। क्यों गंदगी के अंदर शूट किया, उसका बहुत प्रैक्टिकल रीज़न है। इतना अच्छा फ्लैट है, अगर मैं ये भी शूट नहीं करता तो बच्ची कुछ इक्के दुक्की यूनिट वो भी सोल्ड आउट हो जाती और मैं आपको इसे दिखा नहीं पाता। इसलिए इसके चलते थोड़ा सा गंदगी को बेयर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वॉक थ्रू। सो गाइस, नीचे आपने गाड़ी पार्क कर दिया, डबल एंट्रेंस मिलती है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड चौड़े ठीक ठाक से रोड हैं और आप एक फ्लोर के ऊपर एक सिंगल यूनिट वाले फ्लैट में आ जाते हो, जिसके अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में एकदम सेपरेट आपको मिलेगा अपना गेस्ट रूम मान लीजिए और 4th रूम मान लीजिए, जिसके अंदर आपको 2 बालकनीज अटैच मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको 4 वॉशरूम मिलते हैं, या पार्डन मी 4 नहीं मिलते, इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 वॉशरूम्स और 4 बेडरूम की हमारी प्रॉपर्टी है। 2 बेडरूम इधर है, एक लिविंग हॉल इधर है, जब आप आगे आएंगे एक बेडरूम उधर है विद किचन। वेंटिलेशन हर कमरे के अंदर आपको डायरेक्ट वेंटिलेशन, डायरेक्ट विंडोज मिलेंगी, बालकनीज मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी एम्पल 3 के आसपास बालकनी मिल जाती है, जो आपको यूज करने के लिए मिलती है। इतनी बढ़िया फ्लैट का मतलब कि जो आपका फ्लैट का लेआउट रहने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लोर प्लान के नाम के यहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर एक ही यूनिट है, विच इज वेरी अमेजिंग, वेरी सुपर्ब। चलिए, जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये फायर एरिया है। ये नहीं कि घुसते के सामने आपके किचन है या फिर वॉशरूम है, कई लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे फ्लैट में, एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सादा सा, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट रखने के लिए एक टेबल रख सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत प्यारा से आप कोई भी चीज़ को प्लेस करना चाहें, बहुत प्यारा सा आर्टिकल लगेगा आपके एंट्रेंस के ऊपर। जैसे ही आप इस फायर से आगे एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ ही हमारा लिविंग एरिया मिल जाता है। साइज 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 3, 21, 21, 6, 6, 12 और 6, 18, 18 बाय 21 के साइज के अंदर आपको हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है। इसको अगर आप एकदम कॉर्नर में ले जाते हैं तो पूरा कॉर्नर के साथ आपने वहां पे बना दिया लिविंग एरिया और इस साइड पे आपने बना दिया अपना डाइनिंग एरिया। 6 to 7 सीटर और 8 सीटर तक का भी डाइनिंग स्पेस अगर आप बनाना चाहो, यू कैन इजीली प्लान इट। मतलब बहुत अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है इसके अंदर, आपको कोई दिक्कत एंड परेशानी नहीं होगी। ऊपर की तरफ कितना प्यारा सीलिंग का डिजाइन आपको मिल जाता है, कंसील को फैंस प्री इंस्टॉल्ड, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा आपको मिलेगा हमारा एक्शन वॉल के ऊपर काफी सारी चीजों को क्लब करके एक प्यारा सा एक्शन वॉल बना रखा, ग्लास, वॉलपेपर, पेंट एंड डीको को यूज करके कितना प्यारा आपका एक एक्शन वॉल रेडी किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इस तरफ कितना अच्छा सा पार्टीशन मिलेगा आपको हमारे किचन का, उसी के साथ आपको मिलेगा हमारा टीवी यूनिट। आराम से 60 से 70 इंची तक का टीवी यू कैन इजीली इंस्टॉल हियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। व्यूइंग एंगल, व्यूइंग डेप्थ अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी खासी आपको लिविंग एरिया से लेकर टीवी की डेप्थ मिल जाती है और डाइनिंग एरिया एकदम आपका पड़ेगा हमारे किचन के ऑपोजिट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे आएंगे, किचन में एंट्री करेंगे। किचन में एंट्री करते के साथ ही ये वाला जो किचन आपको मिलेगा ये थोड़ा ट्रायंगल शेप के अंदर है, तो यहाँ पे भी एल कॉर्नर का पूरा प्रॉपर किचन बना हुआ है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जैक्ट बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक ये जो होगा लगभग आप मान के चलिए लगभग 10 फीट ऐसे है और सिमिलरली 10 फीट ऐसे है। सो 10 बाय 10 का हो सकता था प्रॉपर अगर यहाँ से थोड़ा ना कटा हुआ होता तो, लेकिन आप मान के चलिए इसको 10 बाय 7 के साइज के अंदर आपको एक किचन मिल जाता है। ओवरहेड स्टोरेज एम्पल है, पूरा का पूरा ग्लास के अंदर देख सकते हो आपको स्टोरेज का स्पेस दे रखा है। नीचे भी आपको फुल ऑन स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा पेंट्री स्पेस भी मिल जाएगा। इधर आपको मिलेगा हमारा रेफ्रिजरेटर का डेडिकेटेड स्पेस, डुअल सिंक, साथ ही में ये रहेगा आपका कुकिंग एरिया विद प्रॉपर वेंटिलेशन। इन दिस अमेजिंग किचन के अंदर एकदम आपको डायरेक्ट प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है और इतना सुंदर, इतना प्यारा कलर है।
माइट भी पॉसिबल कई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जिनको अच्छा ना लग रहा हो, लेट मी टेल यू कि वास्तु वाइज जो ये कलर है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर किचन। इसी के चलते क्या कहते हैं आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में भी आपको किचन में चलता हुआ दिख जाएगा। इससे पहले भी मैंने किसी के अंदर किया था और यहाँ पे भी आज मैं सेकंड टाइम क्या कहते हैं ऐसे कलर की किचन को देख रहा हूँ और उसका रीज़न आपको साथ दे रहा हूँ कि क्यों इस तरीके के किचन लोग आजकल मैक्सिमम प्लान कर रहे हैं। सो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो गैदर कर लेना और जस्ट लीव इट। चलिए चलते हैं हमारे बेडरूम्स की ओर। फर्स्ट बेडरूम जो रहेगा वो रहेगा ये साइज रहेगा 3 3 6 3 9 3 12 और 13 बाय 12 के साइज के अंदर हमारा फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है विच इज अ डिसेंट साइज। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो 6 बाय 6 का बेड लगा दिया है, इस साइड पे भी स्टोरेज है, उस साइड पे भी स्टोरेज है, स्टिल वी हैव एम्पल स्पेस अराउंड। आराम से एक चेयर डालना चाहो तो डाल सकते हो। हल्का सा आगे आ जाओ और छत देख लो पूरी की पूरी आपको डबल पट्टे के अंदर, मतलब कि डुअल फॉल सीलिंग के अंदर आपको हमारी छत के अंदर लाइट्स एंड फैन इंस्टॉल मिलते हैं। इधर की तरफ प्रॉपर फुल फ्लेजेड ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, ये मिरर के पीछे के एरिया में स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज है एंड नीचे स्टोरेज है। तो इस तरीके के ड्रेसिंग एरिया के लिए पीपल आर लिटरली किलिंग ईच अदर। उसी के साथ आपको मिलता है हमारा फर्स्ट सबसे छोटा बालकनी कम यूटिलिटी स्पेस। ये सबसे पहली बालकनी और सबसे छोटी बालकनी आपको इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के अंदर मिल रही है, लेकिन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल तो ये पूरे फ्लैट की एक जो इकलौती बालकनी है उसका भी यही साइज होता है यहाँ पे आपको, लेकिन ये 1 मिल रही है सिर्फ एक। किचन के बाद सॉरी उसके बाद जैसे ही आप वॉशरूम में एंटर करते हो इट इज़ वेरी ह्यूज इन साइज। साइज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 8 बाय या फिर 9 बाय 5 के साइज के अंदर आपको हमारा वॉशरूम मिल जाता है विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्पेस। यहाँ पे रहेगा आपका हैंड वॉश एरिया विद वेनिटी, यहाँ पे रहेगा आपका बेदिंग जोन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये रहेगा आपका पॉट एरिया। सो इस तरीके से आपका पूरा किचन मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट एग्जॉस्ट की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे अब चलेंगे हमारे लिविंग हॉल की तरफ। वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। लिविंग हॉल से आप और आगे आ जाओ। जैसे आप आगे आएंगे ये मिलेगा आपको हमारा अक्रॉस द हॉल सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर भी डायरेक्ट एकदम विंडो है वेंटिलेशन के लिए। वार्डरोब स्लाइडर दे रखा पूरा का पूरा। साइज 3 3 6 3 9 3 12 3 15 बाय 12 के साथ आपको मिल जाता है 15 बाय 12 का बेडरूम विच इज अगेन वेरी डिसेंट साइज। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। बेड लगाने की जगह आपको यहाँ मिल जाती है, अलमीरा और टीवी यूनिट। उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक स्टडी टेबल भी अगर आप बनाना चाहें तो बिलीव मी यू कैन ईजिली प्लान इट हियर और आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा चलने के लिए। सीलिंग देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा गेंद दोबारे बना रखा है और यहीं से मैं बाहर चला जाता हूँ। ये पहला बेडरूम नहीं सेकंड बेडरूम था, लेकिन इसके अंदर बालकनी हमारा एक्सेस नहीं था। थर्ड बेडरूम के अंदर हम आते हैं। साइज इसका है 3 3 6 6 12 और 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 अगेन लगभग 12 बाय 15 के साइज का हमारा सेकंड बेडरूम है, जिसके अंदर सामने मिलेगा आपको टीवी यूनिट। इस तरफ पे आपको मिलेगा बेड इंस्टॉल्ड। बेड इंस्टॉल के बाद आप फिर दोबारा देख रहे हो कितना स्पेस अवेलेबल है। ये स्पेस डेडिकेटेड अगर दोबारा आप कोई स्टडी टेबल या फिर ड्रेसिंग एरिया बनाना चाहो तो अगेन यू कैन प्लान इट। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट विंडो है। उसी के साथ इधर आइए, उसी के साथ जो आपको मिलने वाला है स्पेस उसको हम कहते हैं बालकनी। अगेन ये सेकंड बालकनी है एंड देख सकते हैं इट इज़ वेरी डिसेंट इन साइज। बहुत प्यारी बहुत अच्छी सी बालकनी मिल जाती है आपको। सो 2 बेडरूम्स में जा चुके हैं अभी तक हम, जिनके अंदर बालकनी है। टोटल हम 3 बेडरूम्स को कवर कर चुके हैं। सो ये था अभी तक आपका एक तरीके से एक पोर्शन जो कि आप प्रॉपर 3 BHK मान के चलिए। यहाँ से आप आगे आएंगे एंड ये मिलेगा आपको हमारा कॉमन वॉशरूम। साइज लगभग 8 बाय 6, हाँ जी 8 बाय 6 के साइज में कॉमन वॉशरूम है। इसको अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो इस वाली वॉल से बेडरूम में अटैच कर सकते हैं। जो बात की कहानी है वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट मिल गया, बेदिंग जोन, पॉट एरिया, हैंड वॉश कहाँ है, हैंड वॉश एरिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपका 8 बाय 6 का ये हमारा वॉशरूम है जो कि कॉमन है। सो ये था हमारा सेकंड वॉशरूम। अंदर आ गए अब हमारे लास्ट बेडरूम के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से आपको गेस्ट रूम की तरह भी अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, मास्टर बेडरूम की तरह भी यूज करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट। साइज 6 और 6 12 और
लगभग 4, 16, 1 2 3 4 5 15, 16 बाय 15 या फिर 16 बाय 14 के साइज के अंदर आपको ये वाला हमारा मिलता है मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर इतना बढ़िया मिलता है आपको वार्डरोब, फुल ऑन ऊपर स्टोरेज के साथ 6x6 का बेड लगा रखा है। सामने की तरफ में आपको मिलेगी हमारी टीवी यूनिट, उसी के साथ आपको मिलेगा हमारा एक और वॉशरूम। वाओ, लुक एट द साइज ऑफ द वॉशरूम, 8 बाय 6 या 5, दोबारा आप मान के चलिए 8 बाय 5 के साइज के अंदर आपको ये भी वॉशरूम मिल रहा है। वॉल टू वॉल टाइल से कवर है। यहाँ पे रहेगा बेदिंग, यहाँ पे रहेगा हैंड वॉश एंड इस तरफ पे रहेगा आपका पॉट एरिया। उसके बाद भी ह्यूमंगस स्पेस है मेरे पास, स्पेस का कोई क्रंच नहीं है। यहां से हम चलेंगे हमारे थर्ड बालकनी की और ये है बालकनी स्पेस। मैंने बोला था ना कि वो तो सिर्फ नाम की बालकनी है। ये देखो, ये मिल रही है आपको बालकनी, साइज 6 6 12 और 6 18, लगभग 18 फीट की लंबी बालकनी मिलती है आपको यूज करने के लिए। थर्ड बालकनी, अभी भी हमारा फ्लैट खत्म नहीं हुआ है, फोर्थ इज येट टू कम। एंड ये है वो चौथी बालकनी जो आपको मिल रही है इस वाले पोजीशन में। इस पोजीशन के अंदर बालकनी मिलती है जहाँ पे सामने मिलता है पेड़ और इस चौड़े रोड का व्यू मिलता है पिछले वाले आराम से, जो कि हमारी 20 से 22 फीट की गली है, उसका भी व्यू यहाँ से आपको मिल जाता है। दोनों बालकनीज को यूज करो, इधर से धूप आ रही है तो वहाँ चले जाओ, इधर से आ रही है तो इधर चले जाओ। यहाँ पे मिलेगा आपको हमारा यूटिलिटी एरिया। यहीं पे हो जाता है हमारा फ्लैट खत्म। 150 से भी ऊपर गज का, लगभग 170 गज के आसपास का टोटल कवर्ड एरिया आपको मिलेगा इस 4 BHK फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट को अगर आपको अपना बनाना है तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना है ताकि आप इसको अपना बना सको, और एल्स आप हाथ मलते रह जाओगे, बिलीव मी। लोकेशन बहुत सुपर्ब है, फ्लैट का साइज बहुत सुपर्ब है, बेडरूम बहुत अच्छे हैं, लिविंग हॉल बहुत अच्छा है, 3 वॉशरूम्स हैं, तीनों बहुत बड़े साइज के अंदर है, कोई कमी नहीं है फ्लैट के अंदर अगर आप मेरे से पूछते हैं तो। इस फ्लैट को अपना बनाना है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।